तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी गरुड़ पुराण सीरीज भाग 4 में। हमारे पिछले भाग यानी भाग 3 में अपने जाना की 13वीं के बाद कैसे जीवात्मा यमलोक के लिए प्रस्थान करती है तथा उसके मार्ग में उसे किस प्रकार की आत्माएं पीड़ित करती है, अर्थात यमलोक के मार्ग में आने वाले 100 नगरों में से 8 नगर भी हमने आपको बताए थे। आज इस वीडियो में हम आपको श्रेष्ठ 8 नगरों और खूबसूरत नदी का वर्णन करेंगे। कृपया वीडियो को शेयर करें और यह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। गरुड़ पुराण के अनुसार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु भगवान से प्रश्न करते हैं कि यह प्रभु मृत्यु लोक और यमलोक के मध्य स्थित वेटरनरी नदी से जीवात्मा का क्या संबंध है और उन्हें इस नदी में किस तरह का दंड दिया जाता है, अथवा किसी प्रकार पापी जीवात्मा में वेतन नदी को पार करती हैं। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि 5 मार्च और 15 दिन हो जाने पर यमदूत के द्वारा पीड़ित वह प्रेरित इस विचित्र भवन में उसे मांस के श्राद्ध पिंड का उपयोग करती हैं। मुख्य कारण मार्ग में बार बार उसको पीड़ा पहुंचती हैं। अंतः एवं दूत के द्वारा मार्ग में विश्राम हेतु रोक के जाने पर भी वह उस मार्ग में विदा करता है। वह कहता है कि क्या कोई पुत्र या बांधव हैं जो मेरे मरने पर शोक सागर में गिरते हुए मुझे सुखी नहीं कर रहा है। इसी समय वहां पर उसके सामने हजारों मल्लाह आते हैं और कहते हैं कि संयोजन विस्तृत मवाद और रक्त से पूर्ण होकर अलग अलग प्रकार की मछलियों और मगरमच्छों से व्यापित में बेहतरीन नदी को पार करने की इच्छा करने वाले तुम्हें हम यमलोक सुखपूर्वक नदी पार कराएंगे, लेकिन यदि उपयोग मृत्युलोक में तुम्हारे द्वारा योगदान दिया गया है तब तुम इस नाव से पार करके जा सकते हो कि रिटर्न लाल गोदान की हितकारी होता है। अगर वेतान नदी को पार करना है तो द्वितीय चरणों में रहने वाले ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। गोदान पापों के साथ नाश करके उसके बाद उसे सुखपूर्वक विष्णु लोक ले जाते हैं, जिसमें वेतान नदी के पास वह प्रेत उसे लगता है। जितना जरूरत होता है निश्चित समय तक उसे बेहतरीन नदी में रहना पड़ता है और डूबते हुए वो स्वयं अपनी निंदा करता हुआ कहता है कि मैंने ब्राह्मण को कभी कुछ भी नहीं दिया है, ना मैंने अग्नि में आहुति दी है, ना भगवान का जाप किया, ना ही तीर्थ में जाकर गंगा में स्नान किया है और भगवान की स्तुति की है। फिर यमदूत उस प्रेत से कहते हैं, जैसा कर्म तुमने किया है अब वैसा ही भोग कर। ऐसा कहने के बाद यमदूत के कटुक्ष परंतु सत्य वचन सुनकर वह प्रेत इस समय जड़ बुद्धि एक हो जाता है और वेटरिनर नदी के दूसरे तरफ पर दिए गए श्रद्धा के दिन एवं पिंड का भोजन करके आगे की ओर बढ़ता है। इसके बाद वह प्रेत एक दिन रात में 20,047 योजन की गति से चलता है। 7वां मास आने पर वह वापस नामकपुर में पहुंचता है। 7वें मास में समाज ने जो कुछ पिंडदान दिया गया है उसको खाकर 8वें मार्च की समाप्ति पर उसकी यात्रा दुखदपुर तथा नानक रामदनपुर की ओर होती है। यह अत्यंत दुखी होकर वह रोने लगता है। यहाँ के निवासियों को उसे रोता देखकर वह प्रेत स्वयं शून्य हृदय एवं दुखित होकर बहुत जोर से रोने लगता है। वह 8वें मास के श्राद्ध को खाकर वह सुखी होता है। नगर को छोड़कर वह तपतपुर चला जाता है। पिंडदान एवं कराए गए ब्राह्मण भोजन को खाते हैं। वह रुद्र नगर जाता है और 10वीं मास के श्राद्ध का भोजन करके आगे स्थित परिवर्तन नाम के लिए चल पड़ता है। वहां पहुंचकर वहां 11वें मास के पिंड का श्राद्ध का भोजन करता है और वहां पर मेघा की ऐसी जल वर्षा होती है जिससे प्रेत को बहुत ही ज्यादा कष्ट भुगतना पड़ता है। वो जीवात्मा आगे की ओर बढ़ता हुआ वह प्रेत अत्यंत करकटी हुई धूप और प्यास से तड़पने लगता है। शायद में जो कुछ पिंडदान दिया है उसका ही वह खुद के प्रत पर वहां भोजन करता है।
इसके बाद वर्ष समाप्त होने के कुछ दिन कम रहने पर अथवा 11वां मास और 15 दिन बीत जाने पर वह सितादिया पुर जाता है। जहां प्राणियों को अत्यंत बहुत ज्यादा कष्ट देने वाली ठंड पड़ती है, वहां की ठंड से व्यपित भूख से व्याकुल वह प्रेत इस आशा पर सृष्टि की 10 दिशाओं को देखने लगता है कि क्या मेरा कोई बंधु बांधव है जो मेरे इस दुख को दूर कर दे। उसे समय यमदूत उसे प्रेत से कहते हैं कि तेरा पुण्य व्यवसाय कहाँ है जो कोई इस कष्ट में तेरी सहायता है। इसके बाद वहां से 44 योजन परिक्षेत्र में फैला हुआ गंधर्व और अप्सराओं से परिव्याप्त और अत्यंत मनोरम बाह्य दूत धर्म भीति भवन पड़ता है, जहां 84 लाख मूर्ति एवं अमित प्राणी निवास करते 13 प्रतिहार बसते हैं, जो ब्रह्मा जी के पुत्र और श्रवण कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण देवों का वर्णन भी और इनसे जुड़े हुए सभी कार्य हम आपको अगले भाग यानी गरुड़ पुराण के भाग 5 में बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।